पहला है इसमें there are 7 properties. In which first property is that the value of determinant remains unchanged if we interchange rows and columns. If we interchange rows and columns of that one, rows and column of any determinant. So the property tells us here. What is the property here? The value of determinant remains unchanged if we interchange any rows and any column of that determinants. Or second way, we can say that the value of determinant remains unchanged if we interchange rows and columns of that determinant. As हमने जैसे for example एक determinant देंगे अपन दिल से खाना d is equal to या फिर किताब में भी लेंगे समझो determinant ऐसा है 2 3 4 1 3 2 then 3 5 4. देखो पहली प्रॉपर्टी समझने के लिए पहली प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट ऐसी है कि कोई भी वैल्यू का कोई भी डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा रिमेन्स अनचेंज का मतलब सेम रहेगा कब अगर से हम उसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज भी किए तभी उसकी वैल्यू क्या रहेगी सेम. तो देखो कैसा एक डिटरमिनेंट लिया मैंने डी एग्जांपल के साथ बताता हूं. फॉर एग्जांपल इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करके बताओ. इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा 2. ठीक है डायरेक्ट लेंगे जरा डिटरमिनेंट कैसा आएगा इसका 2 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 4 12 फार्मूले का माइनस 5 2 10. सेकंड एलिमेंट देगा -3 है ना अल्टरनेटिव 1 प्लस 1 माइनस. अब बोलो कैसा सेम इसकी कॉलम छोड़ के रो छोड़ के 1 into 4 4 minus 3 2 6. थर्ड एलिमेंट प्लस तो प्लस 4 इज देयर. ये कितना आ गया बोलो 5 minus 9. इसको सॉल्व करने के बाद ये कितना आ गया 12 minus 10 2 ये हो गया 4. 4 में से 6 गया -2 तो ये हो गया +6. 5 में से 9 गया -4 ये हो गया -16. ये और 4 से 16 गया तो ये आ गया -6. ये नजर शायद है ना इसको थोड़ा नीचे लेंगे. हां इसको ओके थोड़ी इसकी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. One minute. Take about 3 minutes. Okay. So, पूरा अभी इसको ठीक तो देख रहे हैं आप ठीक है. ओके तो ठीक है इसमें कितना आ गया था इसका सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद डिटरमिनेंट की ये हमें जिसको मालूम नहीं है इसके लिए बता रहा हूं. पहले एलिमेंट को एज इट इज 3 4 12 -10 ये हो गया 4. सेकंड एलिमेंट -3 4 -6 -2 और थर्ड एलिमेंट +4 कैसा 5 -9. देन आफ्टर सॉल्विंग वी गॉट द आंसर दैट इज इक्वल टू -6. तो जब हम ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई -6. ये होगा पहला. अब इसमें वी अप्लाई द प्रॉपर्टी हियर फर्स्ट प्रॉपर्टी. इसमें हम पहली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी. अब ये डिटरमिनेंट की वैल्यू -6 है. ठीक है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू कितना -6. नाउ इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज और एनी कन्वर्टिंग रोज into columns or column into rows, then the value of new determinant remains unchanged. मतलब कैसा देखो
अब इसमें अपन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू तो मालूम होगी, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू कितना है, d इज इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इसको अपन, d इज इक्वल टू कितना है 6। अब इसका न्यू डिटरमिनेंट मतलब d डैश, अब इसको हम क्या करेंगे, ये डिटरमिनेंट के जो रोज है, इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स, ये सबको मालूम है, ये है r1, ये है r2 और ये क्या है r3। उसके बाद ये क्या है अपना कॉलम 1, कॉलम 2 और ये कितना कॉलम 3, तीन कॉलम्स। उसके बाद then after what r1 r2 r3 column c1 column c2 column c3। फर्स्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा, the value of determinants remain unchanged if we interchange rows and columns of determinant। मतलब ये डिटरमिनेंट क्या करते हैं हम, न्यू डिटरमिनेंट अगर से देखेंगे d डैश, न्यू डिटरमिनेंट में क्या करेंगे हम, ये जो रोज है, ये रोज को हम जैसे कि 2 3 4 is the first row, we can write in terms of column is there, 1 3 2 is the row is there, we can write in terms of column is there, 3 5 4 रो है तो ये क्या में लिखेंगे अपन इसको कॉलम में लिखेंगे दिस वन। तो ऑटोमेटिकली जो कॉलम थी 2 1 3 वो क्या हो गई रो, 3 3 5 जो कॉलम थी वो क्या हो गई इसमें रो हो गई, और 4 2 4 क्या हो गई 4 2 4, मतलब ये हो गई रो। So this way we interchange all the rows into the column as well as all the column into the rows। So this one, तो इसमें क्या करें अपन ने, ये डिटरमिनेंट में जितने भी रोज थे उनको कॉलम में लिखे और जो कॉलम थे वो ऑटोमेटिकली क्या हो गए रोज हो गए। अब ये d डैश की वैल्यू अगर से निकालेंगे अपन, मतलब ये डिटरमिनेंट का एक्सपांशन लेंगे तो उस समय ये जो वैल्यू 6 थी और इसको सॉल्व करने के बाद भी वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी, मतलब इसके वैल्यू में और इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी का मीनिंग है कि कोई भी डिटरमिनेंट के रोज और कॉलम को अगर से हम इंटरचेंज करते हैं तो उस समय उसकी वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी। देखो चेक करो डिटरमिनेंट एक्सपांशन तो सबको आता, इसके आगे वॉल्यूमेट्रिक प्रॉब्लम दे रहा आज, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आवाज ओके, तो अब इसके हम क्या करेंगे, रोज और कॉलम इंटरचेंज करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद ऐसा आएगा कि देखो देखो इसको सॉल्व तो सबको मालूम है, हाउ टू सॉल्व द डिटरमिनेंट। पहला एलिमेंट 2 एज इट इज, इसको सॉल्व करो, 3 4 12 minus 10, then afterwards second element minus 1, here is the arrow, yes minus 1, इसका एक्सपांशन लो, ये कितना मिलेगा देखो 1 को छोड़ के, 3 4 12 minus 5 4 20 plus 3 वहां नजर नहीं आ रहा, यहाँ लिखता मैं यहाँ पे plus 3 थर्ड वन 3 2 6 minus 4 3 12। So after solving we got the condition here, ये कितना है देखो 12 में से 10 गया तो ये हो गया 4, 12 minus 20 minus 8 minus minus become plus 8, 6 में से 12 गया minus 6 into 3 minus 18 is there। अब इसको अगर से सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 8 4 और 8 12, 12 minus 8 that is equal to how much, that is equal to minus 6। तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई minus 6, और एक्चुअल डिटरमिनेंट जो था d उसकी वैल्यू भी कितनी थी, that is nothing but it is equal to again 6। तो यही प्रॉपर्टी की मीनिंग ये है कि the value of determinant remains unchanged, जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा यदि हम उसके इंटरचेंज करेंगे रोज और कॉलम को, मतलब जो भी रोज है वो कॉलम में लिखें या फिर जो भी कॉलम है रोज में लिखेंगे, और बाद में अगर से इसका एक्सपांशन लेंगे तो इसकी वैल्यू और पहले जो निकाला था उसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या आएगी सेम। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। क्या है पहली प्रॉपर्टी? पहली प्रॉपर्टी क्या है? द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ वी इंटरचेंज रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज इन दैट वन। सो वेरी सिंपल प्रॉपर्टी इज दैट। उसका एग्जांपल लेके बताया, कोई भी लोग डिटरमिनेंट हर एक के लिए एप्लीकेबल है। डिटरमिनेंट कौन सा भी रहने दो, या डिटरमिनेंट मैंने दिल से लिया, इसका एक्सपांशन -6, फिर d डैश लेने के बाद d डैश में क्या किया अपन ने, जो भी रोज थे उसका कन्वर्जन
यानी कॉलम का कन्वर्जन ऑटोमेटिकली क्या हो गया, रो में। इसका एक्सपांशन लेने के बाद भी कितना आया, -6। तो ये पहली प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी। तो सेकंड प्रॉपर्टी के हिसाब से देखेंगे अपन। सेकंड प्रॉपर्टी ऐसी है इसमें, सेकंड प्रॉपर्टी कह सकते हैं इफ एनी टू रोज, जैसे कि तुम्हारे दिल में आया होगा पहले प्रॉपर्टी के टाइम पे कि सर पूरे के पूरे रोज चेंज करें, पूरे के पूरे कॉलम चेंज करें, ऐसे भी हो सकता, कोई दो रोज कोई दो कॉलम चेंज करेंगे तो तब क्या होगा, ऐसा भी आया होगा। तो उसके लिए मैं बताता हूं सेकंड प्रॉपर्टी ऐसी है इसमें। सेकंड प्रॉपर्टी इज दैट if any two rows or any two columns, कोई डिस्टर्बेंस है, आपको डिस्टर्ब हो रहा शायद से सेटिंग बराबर नहीं है। क्या बात है, क्यों सता रहा हूँ? ठीक है, तो देखो अभी सेकंड प्रॉपर्टी है कि इफ एनी टू रोज, कोई भी दो रोज, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स of a determinants are interchanged, if any two rows or columns of a determinant are interchanged, then the value of new determinant, new determinant changes in sign only। देखो फर्क क्या है, पहले इसमें और दूसरे इसमें फर्क क्या है कि यहाँ पे कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स आप डिटरमिनेंट अगर से इंटरचेंज करेंगे तो उस समय द वैल्यू ऑफ न्यू डिटरमिनेंट चेंजेस इन साइन ओनली। जैसे कि हमने पहले डिटरमिनेंट सॉल्व करे थे d, उसको सॉल्व करने के बाद कितना आया था, d = -6। अब अगर से इसमें इंटरचेंज करेंगे अपन, जो नया डिटरमिनेंट रहेगा ये अगर से -6 है तो 100% कितना आएगा, +6। मतलब चेंज क्या में रहेगा, उसके साइन में चेंज रहेगा, इतना ही फर्क है। अब पहले क्या था, पूरे रोज को कन्वर्ट करें कॉलम में या फिर पूरे कॉलम को कन्वर्ट किया अपन ने रो में, तो उस समय डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। मगर वो डिटरमिनेंट के कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम्स को अगर से इंटरचेंज करेंगे तो उस समय 100% फर्क पड़ेगा, मगर कहां पड़ेगा, उसके साइन में। वो माइनस था तो ये क्या आएगा, प्लस, और अगर से वो प्लस है तो ये क्या आएगा, माइनस। इसके एग्जांपल ऐसी देखो, इस एग्जांपल कैसे देखेंगे अपन, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी दूसरा एग्जांपल लेंगे अपन, डिटरमिनेंट्स लिए थे d यहां से d ये डिटरमिनेंट लेके सॉल्व करके बताया था, वैल्यू 2 3 4 1 3 2 4 2 4 बराबर था, 2 1 3 कितना था, 3 3 5 और 4 2 4, राइट है, 4 2 4। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आई थी, -6, राइट है। अभी इसको फॉर एग्जांपल ये सॉल्व करने के लिए अब जो न्यू डिटरमिनेंट है प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या करेंगे अपन, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद मतलब पहले चेंज करेंगे क्या है प्रॉपर्टी, ये डिटरमिनेंट की कोई भी दो रोज को इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज मतलब कैसा, R2 की जगह R1 और R1 की जगह R2, इट इज सेड टू बी द इंटरचेंज। ऐसा नहीं, अब तुम्हारे दिल में R1 को इन R2 से इंटरचेंज करो या फिर R2 इंटरचेंजेस विद R3, कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स, या फिर ये दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं या दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, व्हाटएवर मे बी। अब एग्जांपल के लिए अपन इंटरचेंज की क्या, इंटरचेंज की R1 की जगह R2 और R2 की जगह R1, ठीक है। और ये
4 2 4। अब इसका एक्सपांशन देखेंगे, एक्सपांशन सबको लेने आता है यहाँ पे 3, बोलो कितना है 4 for -6, then afterward -3, what happens now here 4 2 the 8 minus 4 3 the 12 plus 5 2 2 the 4 minus 4, what happens now 4 minus 6 minus 2 it is the -6, 8 minus 12 minus 4 is plus 12, then 4 minus 4 0 0 into 5 that is equal to 0. So in last we got the answer 12 minus 6 that is equal to 6. अभी का एग्जांपल लेके बताया मैंने यहाँ पर d is equal to कितना आया 6 और d डैश ये क्या अपना d डैश, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर से -6 है, कोई भी दो रोज को अपन ने इंटरचेंज करने के बाद जो नया डिटरमिनेंट आया था वो d डैश की वैल्यू वो कितने तुम्हारे पास +6, मतलब फर्क कहां पड़ा, चेंज कहां पड़ा उसकी साइन में। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है कि कोई भी डिटरमिनेंट के दो रोज r1 r2 या फिर r2 r3 या फिर r1 r3 ऐसा अगर से इंटरचेंज करेंगे या फिर c1 c2 c2 c3 c3 c2 ऐसा कुछ भी इंटरचेंज करेंगे दो रोज या दो कॉलम्स को, तो उस टाइम पे जो नया डिटरमिनेंट आएगा वो डिटरमिनेंट की वैल्यू पुराने डिटरमिनेंट के साइन में बदल आएगा। ये -6 आया तो ये क्या आएगा +6, कभी डिटरमिनेंट +6 आता था तो ये क्या आने वाला था -6। ये फिक्स है 100% यूनिवर्सल कांस्टेंट है प्रॉपर्टी। अब एक और एक एग्जांपल इसमें बताता हूं, कॉलम्स को इंटरचेंज करके, ये तो मैंने r1 को r2 से इंटरचेंज किया था, अब क्या करेंगे कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, c1 इंटरचेंजेस विद c2 सी नो, तो क्या फर्क पड़ेगा देखेंगे यहाँ पर 1 मिनट। ओके, तो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे इसमें इंटरचेंज करेंगे, अरे डिटरमिनेंट तो ये था कोई बात नहीं, फिर और एक बार डिटरमिनेंट लिखेंगे, यहाँ नजर नहीं आ रहा था डिटरमिनेंट, तो डी क्या था आपके पास 2 1 3 this one डिटरमिनेंट चेंज करेंगे 2 3 4 1 3 2 1 3 2 3 5 4, इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कितना आता -6। अब प्रॉपर्टी के हिसाब से आप क्या करेंगे इसमें थोड़ा नया चेंज करेंगे, पिछले बार r1 की जगह r2 r2 की जगह r1, अब क्या चेंज करेंगे ये क्या है तुम्हारी कॉलम 2, ये कितना है कॉलम 3 दिस वन, और ये क्या है तुम्हारी कॉलम 1। अब क्या करेंगे कॉलम इंटरचेंज करेंगे, इंटर योर चॉइस, c1 को c2 से इंटरचेंज करो या फिर c2 को c3 से या फिर c1 को c3 से, कैसे भी इंटरचेंज करो, फिर सॉल्व करो तो कहां पर आएगा उसके साइन में। तो समझो फॉर एग्जांपल ये दोनों को इंटरचेंज करता मैं यहाँ पर, तो ये दोनों को इंटरचेंज कर लिया समझो, तो ये पहला कॉलम एज इट इज, दूसरा कैसा 4 2 4 3 3 5, राइट है, कहां पे इंटरचेंज हुआ c2 और c3 में इंटरचेंज हुआ, c2 interchanges with c3 with the symbol for interchange, interchange का मतलब c2 की जगह c3 और c3 की जगह c2, ये है इंटरचेंज का मीनिंग, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, इसका एक्सपेंशन अगर से लेंगे तो ऐसा आएगा कि देखो 2 5 2 द 10 -4 3 द 12, ओके, सेकंड एलिमेंट -4, बोलो कितना है 5 -9, then plus 3 4 -6 is there, ओके। अब इसको सॉल्व करो, कितना है बोलो 10 -12 -2 ये आ गया -4, 5 -9 -4 minus become +4, 4 -6 -2 ये कितना आ गया -6, तो बोलो कितना है -4 -6 -10 -10 plus 16, 16 में से 10 गया तो कितना आया तो प्लस का 6, इट इज इक्वल टू 6, मतलब क्या प्लस का 6 आ गया है ना। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू -6 और आफ्टर चेंजिंग column 2 column 3 any two columns column 2 and column 3 then the value of new determinant is a 6, मतलब
it changes in sign only. It is -6, then it changes in sign only, mean it is the +6 is there. So ये सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर से कोई भी दो रोज या दो कॉलम अगर से इंटरचेंज करेंगे तो उस समय कहां फर्क पड़ेगा डिटरमिनेंट के साइन में। पहला डिटरमिनेंट प्लस है, दूसरा क्या मिलेगा माइनस। ये अगर माइनस है तो ये क्या मिलेगा प्लस। कब अगर से उसके कोई भी दो रो एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर इंटरचेंज। और पहली प्रॉपर्टी क्या थी, इफ वी इंटरचेंज एनी रोज और एनी कॉलम्स, मतलब पूरे रो कॉलम में कन्वर्ट होंगे या फिर पूरे कॉलम रोज में कन्वर्ट होंगे, तो उस समय डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू में क्या आएगा सेम। ये पहली और दूसरी प्रॉपर्टी। सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी प्रॉपर्टी जो कि बार-बार यूज में है एग्जांपल्स के टाइम, प्रॉपर्टी नंबर 3। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलती है, वो देखो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी 3। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 3 के हिसाब से if any two rows or columns of determinants are identical or same, then the value of determinant is equal to 0। क्या बोला मैंने, देखो कि कोई भी डिटरमिनेंट के दो रोज, if any two rows या फिर ब्रैकेट में और कॉलम्स of a determinant are identical or same, then the value of determinant is 0। कितने रहेंगी 0। कोई भी सेम, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक डिटरमिनेंट लिया मैंने, अब इसमें दिल से लेना पड़ेगा कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां लिखा है मैंने, ये नजर आ रहा, यस, d is equal to 2 3 4 1 1 2 and then 2 3 4। तो विदाउट एनी सॉल्विंग मैं बोलूंगा इसकी वैल्यू कितनी 0। क्यों, तो यहां पे देखो r1 देखो 2 3 4 और r3 में भी क्या है 2 3 4। कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स अगर से आइडेंटिकल या सेम है तो उस टाइम पे ये डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आती 0। चेक करो अगर से कंफर्म नहीं है तो इसका अपन चेक करेंगे, वी हैव टू चेक इट। देखो कैसे चेक करेंगे, ये 2, ठीक है 2 4 6, ओके 4 6 10 -3 4 4 4 ओके +4 ये कितना आएगा बोलो 3 -2 बोलो कितना आएगा, 4 में से 6 गया -2 -2 2 -4, 4 में से 4 गया ये आ गया 0, 3 में से 2 गया 1 मतलब प्लस का 4 -4 + 4 दैट इज इक्वल टू कितना 0। इसलिए इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी, कि कोई भी डिटरमिनेंट में कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल होते हैं, सेम रहते हैं, तो उस टाइम पे 100% उसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई दो रोज या दो कॉलम सेम दिखेंगे तो बाय प्रॉपर्टी 3 या फिर अपन यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू 0 आ गई ना, डायरेक्ट लिखेंगे इसको, इट इज इक्वल टू 0। और रीजन क्या देंगे, सिंस R1 ये है इक्वल और ये आइडेंटिकल इक्वल, तीन अगर से तो आइडेंटिकली और लॉजिकली इक्विवेलेंट, ठीक है, दो रहा तो इक्वल और तीन रहा तो क्या लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो ये R1 आइडेंटिकल विद R3, इसका रीजन है कि R1 और R3 दोनों सेम है, इसलिए ये वैल्यू डिटरमिनेंट की कितनी है 0 है। इसकी एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर से कोई दो रोज या दो कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट्स आर आइडेंटिकल और सेम, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि एक अदर डिटरमिनेंट है 1 3 -4 2 3 4 and then 1 3 -4 is there। अब बोलो आपकी इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 0। क्यों, ये दोनों को देखो, कॉलम 1 में क्या वैल्यूज है 1 3 -4 और कॉलम 3 में क्या वैल्यूज है 1 3 -4। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन
We say that here. Yes. What do we say that here? Here we can say that here C1 is identical with C3. या नहीं रीजन तो उसके बाजू में since C1 identical with C3. It is the reason of that one. इसका रीजन है. तो प्रॉपर्टी 3 भी समझ में आया. एकदम सिंपल है. प्रॉपर्टी 3 होती है कि अगर से कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स कोई भी डिटरमिनेंट के आइडेंटिकल या सेम रहेंगे तो उस टाइम पे वो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी? 0. ओके, सो यहाँ तीन प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल. अब जाएंगे हम चौथी प्रॉपर्टी की तरफ. ओके, ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होने वाली है क्यों तो जब भी सेम आ गया तो डायरेक्ट जीरो लेकिन क्या को सॉल्व करते पड़ेंगे डिटरमिनेंट है ना. उसके नीड भी है ना एक्सपांशन लेने की. सिर्फ देखने के सेम आ रहा क्या, R1 R2 के सेम है क्या, R2 R3 के सेम है क्या, R1 R3 के सेम है क्या, या फिर C1 C2 के सेम है क्या, C2 C3 के सेम है क्या. चेक करेंगे और उसके बाद देखेंगे. अब लिखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4. ओके, तो देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होगी. प्रॉपर्टी 4 के हिसाब से ऐसा है कि अगर से if all the elements of any row or column of a determinant is multiplied by some constant, then the value of new determinant is constant times the value of original determinant. है ना? Gap bonds both are double से होगा. एक क्वेश्चन आया कि यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 3 पे ये समझो ये है 1 2 3 है ना, और ये हो गया समझो 1 2 3, ये समझो 4 3 -3 2 0 ऐसा. तो क्वेश्चन ऐसा था अभी देखा मैंने कि यहाँ पे ये R1 और C1 अगर से आइडेंटिकल है तो क्या उस समय वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 रहेगी? तो नहीं, प्रॉपर्टी के हिसाब से नहीं. तो प्रॉपर्टी में स्पष्ट को क्या बोलेंगे एकदम वाज़ेह तौर पे बताया है कि कोई भी दो रोज या दो कॉलम डिटरमिनेंट के सेम रहेंगे तभी उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 0. उसने ऐसा तो नहीं बोला प्रॉपर्टी में कि एक वो any one row or any one column of determinants are same then the value of determinant is 0. देखो ना, अगर से तुमको डाउट है तो सॉल्व करके देखो. आता क्या 1 2 मिनट में आता 4 into 0 0, ये हो गया प्लस का 6. ठीक है, प्लस का 6 -2 देखो 0 plus 9 then afterward plus 3 ये कितना मिलेगा? प्लस 3 के बाद 4 -12 तो कितना मिलेगा बोलो? 6. कहाँ आ रहा? 0 plus 4 -18, ये कितना हो गया? 4 -12 -6, 4 -12 कितना? -8 सॉरी. ठीक है, 4 -12 -8 into 3 how much? -24. तो नहीं आता है ना. 0 plus 6 6 9 -18 4 में से 12 गया -8 -24 आ रहा है यहाँ पे -12 -24 is equal to -36. It is not equal to 0. So this is the reason of that one. I hope you understand. समझ में आया होगा. तो प्रॉपर्टी क्या थी? अगर से कोई दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल है उस टाइम पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0. अब क्वेश्चन है कि इस पे अगर से प्रॉपर्टी 1 लगाए तो सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है ना. प्रॉपर्टी 1 लगाए तो प्रॉपर्टी 1 के हिसाब से वैल्यू सेम आएगी है ना. प्रॉपर्टी 1 क्या थी? प्रॉपर्टी 1 ये थी कि कोई भी रोज के एलिमेंट्स कोई भी डिटरमिनेंट के रोज या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो उस टाइम पे उसकी वैल्यू क्या आएगी? सेम. ठीक है, अब जैसे कि अभी थर्ड प्रॉपर्टी में ये है 1 2 3, ये 1 2 3 और ये 4 5 6, इसकी वैल्यू 0 आ गई. इसको अगर से अपन ने पहली प्रॉपर्टी भी अप्लाई करें. पहली प्रॉपर्टी मतलब कैसा? 1 2 3 कन्वर्टिंग रो इनटू कॉलम, कन्वर्टिंग रो इनटू कॉलम या कन्वर्टिंग रो इनटू कॉलम, तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0. इस पे अगर सिर्फ पहली प्रॉपर्टी भी अप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे कॉलम 1 इज आइडेंटिकल विद कॉलम 2. इसका
इसका मतलब प्रॉपर्टी 3 रिमेन्स सेम, दैट इज इक्वल टू कितना 0। ठीक है, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं यहाँ पर, प्रॉपर्टी 1 भी अप्लाई कर सकते हैं मगर इस तरीके से, तो वैसा नहीं एक रो और एक कॉलम सेम रख के उसके प्रॉपर्टी 1 अप्लाई करेंगे तो आंसर वही आएगा -36, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। So let us proceed to the fourth property. Fourth property ऐसी है कि if पहले थोड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, इसको लिखेंगे नहीं, 2 से 3 बार रिपीट करता हूँ, समझ में आएगा आपको। If all elements of any row or any column is multiplied by some constant, then the value of new determinant is constant times the value of original determinant. नया एग्जांपल दे लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है, सॉरी डिटरमिनेंट है, अभी डिटरमिनेंट लेंगे अपन, क्या लेता अपन 2 3 4 वाला, 2 3 4 क्या था 1 3 2, और क्या लेते अपन 3 5 4, 3 5 4, इसका अपने को मालूम है इसका एक्सपांशन कितना आया था -6, बार-बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसलिए क्या है। अब चौथी प्रॉपर्टी क्या होती, जैसे कि इसमें कितने रोज है R1 R2 R3 और कितने कॉलम्स है C1 C2 C3। तो ये प्रॉपर्टी का बोलना क्या है कि आप कोई भी एक रो को, कोई भी एक रो को R1 ले लो, R2 ले लो या फिर R3, तीनों में से एक रो को, या फिर कोई भी एक कॉलम को, कॉलम 1 ले लो, कॉलम 2 ले लो या फिर कॉलम 3 ले लो, तीनों में से एक कॉलम या तीनों में से एक रो को कोई भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आने वाला जो नया डिटरमिनेंट है वो उतने टाइम्स उसकी वैल्यू रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने समझो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना मिलेगा 4, ये कितना मिलेगा 6, ये कितना मिलेगा 8। अब अगर इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू 100% कितनी आएगी मालूम, इसका डबल, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करा था ना तो उसकी वैल्यू -12 आना चाहिए। देखिए देखो, तो क्या करेंगे आपके दिल पे इंटरवल चॉइस, तीनों रोज है, तीनों रोज में से कोई भी एक रो को एक नंबर से मल्टीप्लाई करो। समझो मैंने R2 को मल्टीप्लाई करा 4 से मल्टीप्लाई करा तो नया डिटरमिनेंट कैसा आया, देखो नया डिटरमिनेंट ऐसा आएगा 2 3 4 4 4 3 12 4 2 8 3 5 4। ठीक है, क्या हो गया इसमें, क्या किया अपन इसमें R2 को कैसे मल्टीप्लाई करा मैंने 4, पूरे रो को, पूरे एलिमेंट्स को, ऐसे तरीके से देखो सर, if each element or if all elements of any row or column, जैसे कि यहाँ पे R2 के all elements को कैसे मल्टीप्लाई करें 4 से। अब इसको अगर से सॉल्व करूंगा तो वैल्यू कितनी आना चाहिए मेरे को, इसका 4 पट, 4 गुना बोलते ना उसको, 4 टाइम्स, मतलब -24 आंसर आना चाहिए। देखेंगे कितना नंबर 4 से मल्टीप्लाई करा, इसका मतलब जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उतना मल्टीपल पुराने आंसर में रहेगा। समझो 3 से करता था तो आंसर कितना आना चाहिए था -18, ऐसा 5 से मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आना चाहिए -30। देखो करके इसको सॉल्व जरा फास्ट करो, टाइम खत्म हो रहा है, फास्ट। 2 12 4 the 48 -8 5 the 40, second element -3, then whatever from 4 4 the 16 -24, then plus 4 बराबर है, देखो 4 4 16 -24, 4 ये कितना मिला 20 -36। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, कितना है वो 48 -40 8, ये होगा 16, 16 में से 24 गया, मतलब -8, ये होगा प्लस का 24। ठीक है, और 20 में से 36 गया, मतलब कितना -16, 20 -16 into 4 -64। ठीक है, तो ये कितना मिला बोलो 16, ये नजर आ रहा है